नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं एक नई टॉपिक लेके आया हूं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में, नॉलेज एंड करिकुलम में सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जैसे कि ऊपर दी गई हेडलाइन में पढ़ता हूं, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं, व्याख्या कीजिए। ज्ञान को परिभाषित करें, ज्ञान के साधनों की व्याख्या करें। तो इनके बारे में हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ज्ञान के सोर्स क्या होते हैं। जैसे बॉडी की जो एनर्जी के लिए स्रोत होते हैं, बॉडी की जो एनर्जी है उसके लिए स्रोत क्या होते हैं, बादाम है, काजू है, खाना पीना है, दूध लेना है। इस तरीके से नॉलेज के जो सोर्स क्या होते हैं, वो सोर्स किस प्रकार से, सोर्स जो रास्ता क्या होता है नॉलेज का, वो हम बताते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा गया है, ज्ञान के बारे में पहले वीडियो में बना चुका हूँ। इसमें ज्ञान के स्रोत को कितने प्रकार में बांटा गया है वो हम देखेंगे। स्रोत का अर्थ क्या होता है। स्रोत का अर्थ है उत्पत्ति स्थल या उद्गम, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, जहाँ से वो चीज़ें आती हैं। जैसे गंगा जी का स्रोत क्या है, हिमालय से गंगोत्री से जब वो निकलती है तो वो उसका स्रोत या वो उद्गम स्थल हो गया। उसी प्रकार से ज्ञान का स्रोत क्या है, यहाँ देखते हैं ज्ञान का स्रोत। इस प्रकार ज्ञान के स्रोत वे स्रोत हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न भारतीय दर्शन अलग अलग स्रोत बताते हैं। कुछ मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे पहला है इंद्रिय अनुभव। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि इंद्रिय अनुभव, ठीक है। इंद्रिय मतलब इंद्रिय से। इंद्रियां कितनी होती है, 5 इंद्रियां आपकी 5 है। आंख हो गई, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो जो इनसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इन 5 से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो होता है इंद्रिय अनुभव, वो होता है सेंस एक्सपीरियंस। जैसे देखिए यहाँ पे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है। इस ज्ञान को आरंभिक स्रोत कहा जाता है, ठीक है। ये आरंभिक प्रथम स्रोत यही है। जब हमारी इंद्रियां किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती हैं तो हमें उसकी संवेदना होती है। संवेदना मतलब जानकारी होती है, वो टच होता है या महसूस होता है कि ये चीज़ है। अतः अंत में इस आधार पर उसका प्रत्यय मतलब उसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे कि मैंने हाथी देखा पहली बार, तो अगर वो मुझे जानकारी में आई कि ये हाथी है, तो हाथी का कॉन्सेप्ट, जो हाथी का पिक्चराइज है, वो इमेज जो हमारे दिमाग में बन जाता है कि ये हाथी है। इस प्रकार इंद्रिया ज्ञान का स्रोत है। अनेक विश्वास हमारे इसी इंद्रिय जन ज्ञान से बनते हैं। जैसे कौवा काला है, तोता रंग हरा है, आदि हमारे विश्वासों का स्रोत यह इंद्रिय अनुभव ही है, ठीक है। अगला क्या बता रहे हैं, इंद्रिय अनुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारने की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये कई बार भ्रम के कारण किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। सही बात है, अगर अंधेरा है, हल्का सा अंधेरा है और आप जा रहे हो, वहाँ पे एक रस्सी पड़ी है और आपको ये प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है कि रस्सी पड़ी है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है तो आपको कभी कभी भ्रम हो सकता है कि ये सांप भी हो सकता है, वो सांप भी हो सकता है। तो लेकिन उस भ्रम को भी दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी आंखों से ही उसको देखना होता है, हाथ से महसूस करना होता है, टार्च जला के अपनी आंखों से देखना होता है कि दैट इज नॉट ए स्नैक, वो सांप नहीं है। तो इंद्रिय जो ज्ञान होता है सचमुच वो आरंभिक और वो एक महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, जिसके द्वारा हम अगले ज्ञान में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, हाँ, भ्रम के कारण किस व्यक्ति वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह आलोचना ठीक नहीं, क्योंकि भ्रम की स्थिति
में हमारी इंद्रियां उसका निराकरण भी कर देती हैं। उदाहरण के लिए यदि भ्रम का कारण नेत्र रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो इस भ्रम को दूर भी नेत्र ही करते हैं। अतः इंद्रिय अनुभव का ज्ञान एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, अगला दूसरा जो ज्ञान है, दूसरा जो हमारा इनका सोर्स है वो है तर्क, रीजनिंग। देखिए किसी भी इंद्री के बाद ही तर्क में हम आ पाएंगे। हम जब तक किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम तर्क कैसे कर सकते हैं। देखिए भारतीय दर्शन में इसे अनुमान, इन्फ्रेंस कहा गया है। इन्फ्रेंस यह इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्वान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है, जबकि तर्क भूत, वर्तमान, भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। तर्क का अर्थ है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुंचना। सही बात है। हम जब देखिए इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट स्टेज जो होता है हमारा, जो उसकी मैंने बताया इंद्रिय अनुभव जो होता है, इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे मैंने सामने देखा ये स्नेक है, किसी ने बता दिया ये स्नेक है, उसका डेटा मेरे दिमाग में, हाँ स्नेक है, ठीक है। या मैंने देखा किसी ने बताया कि बादल आया, वर्षा हो रही है। ये हमारा क्या है, वर्तमान स्थिति में जो इंद्रिय, जो वर्तमान स्थिति में ज्ञान आ गया। अब तर्क क्या हो गया, तर्क जो होता है, तर्क ये बताता है कि आगे इसका परिणाम क्या होगा, या इसका पीछे परिणाम क्या होता है, या इसका पीछे परिणाम क्या था। तो तर्क को इन्होंने क्या किया, दो प्रकार में बांट दिया, एक आगमन तर्क, एक निगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आप पढ़ते हैं, उसी का ये रूप है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग आप जानते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग भी। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड की तरह ही होता है, बस उसमें कुछ चेंजेज हैं, वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए इसकी आधारिका, मतलब इसका आधार समझिए कि आधार क्या है जो कि निष्कर्ष तक पहुंचने पे है। जैसे इंडक्टिव रीजनिंग का आधार जो भी है, अब उसको देखते हैं। जैसे आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, अब इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। इसमें यह दिखाया गया, इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमारी आधारिका सत्य है तो यह आवश्यक नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य होगा। जैसे सपोज करिए मैंने एक कौवा देखा, वो काला था, दूसरा देखा वो भी काला था, तीसरा देखा वो भी काला था, तीसरा देखा वो भी काला था, चौथा देखा वो भी काला था। सभी कौवे काले हैं, लेकिन हमारा यह निष्कर्ष केवल संभावना है। सभी कौवे काले हो सकते हैं और नहीं भी। ज्ञान के स्रोत के रूप में यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व में हमारा अधिकतर ज्ञान संभावनाओं पर आधारित होता है। अब देखिए डिडक्टिव, डिडक्टिव क्या है, इसके आगे मैं समझा दूंगा डिडक्टिव क्या है। निगमन तर्क, इस तर्क का अर्थ है यदि आधारिकाएं सत्य हैं तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। उदाहरण के लिए जहां जहां ऑक्सीजन होता है वहां वहां जीवन पाया जाता है, ठीक है। इसके आधार पर चंद्रमा पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो अतः वहां जीवन भी नहीं है, निकाला गया निष्कर्ष सत्य है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखते हैं मेथड। जब मेथड समझ लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। मेथड क्या है आपका, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या करता है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब इंडक्टिव जो मेथड होता है पहले विशेष चीजों को दिखाई जाती है, उसके बाद समझाया जाता है, उसके बाद मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। तो जैसे मान लो बालक को दिखाया गया, बालक को दिखाया गया क्या, एक कौवा काला था, दूसरा कौवा काला था, तीसरा कौवा काला था, मतलब उसने समझ लिया कि सभी कौवे काले होते हैं। ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड यही हो गया। जैसे कि कोई बच्चा है, वो रोड पे जा रहा है, वो रोड पे गया, मतलब वो रोड पे गया और एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो दाहिने साइड से चल रहा था। तो उसको उसके बाद में समझ में आया कि जो बच्चा है वो रोड पे चल रहा है, उसका एक्सीडेंट इसलिए हो क्योंकि वो रॉन्ग साइड था, क्योंकि वो रॉन्ग साइड था। मतलब कुल मिला के एक स्पेसिफिक चीज़ दी जाती है, उससे जो
उससे जो हम कार्य करते करते या उसको अनुभव करते करते जो रिजल्ट आता है वो होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड्स एकदम जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट विपरीत, जिसको कह सकते हैं एकदम विपरीत। सबसे पहले आपको नियम बताए जाएंगे, सबसे पहले कि आपको नियम बताए जाएंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि ये चीज़ है। जैसे इसमें कहा गया यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में सामान्य से विशेष, मतलब फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण की ओर, जैसे इस नियम में पता होता है कि नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित का एक नियम है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण योग होता है। दो समकोण, इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को माप कर की जा सकती है। यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित, ज्यामिति आदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी। मतलब सीधा चीज़ है। पहले वाले में क्या होता है कि हमको कोई टास्क दिया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि इसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ ये होता है। जैसे कि सपोज करिए, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि एक रोड पर गाड़ी जा रही है, एक रोड है, गाड़ी जा रही है, एक लड़का दाहिने साइड से चल रहा है, हम दाहिने साइड से चल रहा है, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमें समझाया क्या गया कि रेड जो लाइट है, उस जब लाइट रेड हो जाए तो वहाँ रुक जाना चाहिए, पहला। दूसरा, राइट साइड से नहीं चलना चाहिए क्योंकि यह सड़क के नियम के विरुद्ध है। तो वो हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होगा कि ये इसमें बताया जाएगा पहले कि पहले आपको सारे रूल पढ़ाए जाएंगे कि पहला, सड़क की बाईं ओर चलनी चाहिए, फुटपाथ पर से चलना चाहिए, अगर पैदल हैं तो आप लाल बत्ती देख के रुक जाना चाहिए, पीली बत्ती पर तैयार रहना चाहिए और हरी बत्ती पर क्रॉस करना चाहिए। ये था हमारा मेथड। इसी प्रकार से आपका वो भी है निगमन तर्क, आगमन तर्क। अब तीसरा आता है तर्क बुद्धि। इन्होंने तीसरा बताया हमें तर्क बुद्धि। व्यक्ति उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है जिसके द्वारा हम वह दो कथनों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, स्थापित कर प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर होता है। तर्क बुद्धिवादी मतलब तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कुछ विचारक तर्क बुद्धि को तर्क में ही संविष्ट करते हैं क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि हमारा मदद करती है। ये एक तरीके से आपके पहले जो तर्क है उसी के का एक हिस्सा मान सकते हैं इसको भी, क्योंकि तर्क बुद्धि यहाँ पे जो आगमन तर्क है, निगमन तर्क है, जो तर्क है इसी का एक हिस्सा मान सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं है। हम तर्क के आधार पर ही पता कर सकते हैं ना कि ये सही है, ये कैसे सही है, इन दोनों कथनों के बीच संबंध क्या है, इसका आधार इससे कैसे है। जैसे कि मान लीजिए किताब को पढ़ा, किताब को पढ़ने के बाद हम उसमें से एक तर्क बुद्धि निकालते हैं कि इस किताब का किस चीज़ से संबंध है। अगला क्या है हमारा आप्त वचन, टेस्टोमनी या अथॉरिटी। अथॉरिटी या टेस्टोमनी, टेस्टिमोनी का मतलब होता है कि जो टेस्ट हो चुकी हो, जो आधारित हो या अधिकृत हो। जैसे कहते हैं ना कि हमने ऑथेंटिक बुक पढ़ी है। ऑथेंटिक मतलब वो ऑथेंटिक क्या हो गया कि एक तरीके से वो एकदम सर्टिफाइड हो गया, ऑथराइज्ड हो गई। जो ऑथराइज्ड चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया। ज्ञान का जो चौथा स्रोत बताया गया वो ऑथराइज्ड चीज़ों, जैसे कि इसे उन विशेषज्ञों के वचन भी कहा जा सकता है, उन विशेषज्ञों का वचन भी कहा जा सकता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान प्राप्त किया हो। आप्त वचन ज्ञान का स्रोत तो है पर आवश्यक नहीं कि ये सदैव विश्वसनीय हो। अतः इनसे प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव व तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये आप्त वचन का क्या है कि आप इसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, उसके बाद जब विश्वास हो जाए तब आप इसको स्वीकार करिए। ये चौथा नॉलेज ये है।
पांचवा क्या है? श्रुति, रेवलेशन। श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ है। श्रुति मतलब सुनना। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा है, ठीक है, अथवा वह ज्ञान उनमें समक्ष प्रकट हुआ है। इन रूप में श्रुति का ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। लेकिन श्रुति से ज्ञान प्राप्त कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है। श्रुति शब्द का संबंध सुनने प्रकट से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, इसमें कह क्या रहा है? श्रुति। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने, जो उनके आपके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा है। वह ज्ञान समक्ष प्रकट हुआ है। इस रूप में श्रुति को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। लेकिन श्रुति ज्ञान से प्राप्त कितना प्रामाणिक है? सामान्य तौर पर रामायण की बात हम ले लेते हैं। रामायण, श्री रामचरितमानस या रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका प्रमाण है या नहीं है, इसको यह बताना कठिन है। आजकल में यह बताना एकदम कठिन है। लेकिन यह ज्ञान सुना गया है, यह ज्ञान कहीं से सुना गया है या किसी ने लिखा है, उस ज्ञान के बारे में हम सुने हैं, तो ये श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब जिसका प्रमाण बताना कठिन है, लेकिन वो एक धर्म ग्रंथ है, वो धार्मिक चीज़ों के चर्चा से ही मिला है, ठीक है। जैसे अगला है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा, अंतः मतलब अंतर, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अंतः प्रज्ञा का संबंध आभास या अंतर्बोध से है। आभास के बारे में जानते होंगे कि जो आभास लग जाना, हमें अनुभव हो जाना, उस चीज़ को महसूस हो जाना। अंतर्बोध मतलब अंतर, अपने अंतर से बोध हो जाना। बोध मतलब होता है जानकारी, अंतर मतलब अंदर से। अंतः प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। परम सत्ता मतलब आप जानते हैं, दुनिया की वो सत्ता जिससे बड़ा अब कोई नहीं। दुनिया की वो सत्ता जिससे बड़ा अब कोई नहीं मानते हैं। जैसे कोई मुस्लिम है तो वो मानता है कि अल्लाह उसके लिए परम सत्ता है। हिंदू है तो श्री राम, श्री कृष्ण, इनको मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जैसे कि गुरु नानक जी या उन अपने गुरुओं को मानते हैं कि परम सत्ता वो हैं। ईसाई हैं तो ईसा मसीह को मानते हैं कि वो परम सत्ता का अनुभव। उनका कहने का है कि जो परम सत्ता मतलब जो परमात्मा से मिल जाए, परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, जिनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो इसमें यही कहा गया अंतः प्रज्ञा का संबंध आभास या अंतर्बोध से। अतः प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। दार्शनिक का मत है परम सत्ता का ज्ञान अंतः प्रज्ञा के बिना प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति के लिए अंतः प्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। परम सिद्ध योगी इस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आप खूब ध्यान करिए कि जब आप किसी चीज़ में अंदर से किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, बार बार पॉजिटिविटी डालते रहते हैं उस कार्य के प्रति, पॉजिटिविटी, तो आपका काम वो सिद्ध हो जाता है। एक तरीके से अंतर्बोध है। अंतर प्रज्ञा मतलब आपकी जब बुद्धि अंदर से काम करने, अंतर मन को प्रज्वलित कर दे। ज्ञान का जो वास्तविक जो अर्थ है कि जो मानव के जीवन को प्रकाशित करे, तो केवल भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए जो प्रकाशित करे वो है आपका ज्ञान। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो परम सिद्ध, परम योगी लोग हैं, वो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो जो परमात्मा की ओर या परम सत्ता का जब उनको आभास या बोध होने लगता है, तो वो अंतर्प्रज्ञा। ये छठवां स्रोत है। सातवां स्रोत क्या है? आस्था का अर्थ लगाओ। आस्था, फेथ, आस्था जानते हो, जैसे किसी चीज़ की मेरी आस्था है, जैसे कि मुझे श्री राम के प्रति बहुत आस्था है कि वो हमारे आराध्य हैं, भगवान है। किसी की अल्लाह के प्रति है, किसी की किसी के और के प्रति है। आस्था, विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में, संस्कृति आप जानते हैं कल्चर,
में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वो परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चली आ रही। परंपरागत, ये एक मीनिंग है। परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो मेरे बाबा को मिला, बाबा के बाद पापा को मिला, पापा के बाद मुझे मिला, मुझे बाद मेरी बच्चों को मिलेगा, मेरे बच्चों के बाद, जैसे कि श्री रामचंद्र जी का, मुझे पता है कि वो मेरे भगवान हैं, ये आने वाली पीढ़ी को ऐसे बता दे। मतलब कोई भी परंपरा, जैसे होली मनाई जाती, ये परंपरागत चीज़ें हैं, ये मनाई ही जाती हैं, ये कई वर्षों से, कई युग से मनाई जा रही हैं, इसका कोई आभास नहीं है। तो वही चीज़ इनको कहना, परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चली आ रही है। इनकी सत्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता है। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे भी ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विभिन्न दार्शनिकों ने, जो विभिन्न डिफरेंट फिलोसफर जो ने ज्ञान के अनेक स्रोत बताए हैं, लेकिन ये सभी स्रोत परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो ज्ञान के स्रोत हैं, जैसे कि पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है आपका रीजनिंग, और तीसरा देखा जाए तो है आपका तर्क बुद्धि, चौथा है आप्त वचन, पांचवा है श्रुति, छठवां है अंतः प्रज्ञा, सातवां है आस्था। एक बार इसको ओवरव्यू में लीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा कि इंद्रिय अनुभव, पहला, सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय अनुभव, जो कि इंद्रियों द्वारा ही वर्तमान स्थिति में ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा तर्क, इंद्रिय के बाद तार्किक ज्ञान, मतलब तार्किक ज्ञान क्या होता है, इंद्रिय के बाद क्या, जैसे कि मैंने इंद्रिय से देखा कि एक कौवा काला है, दूसरी बार देखा कौवा काला है, तीसरी बार कौवा काला, तो मैंने तर्क लगा लिया कि ये कौवा जो होता है वो काला होता है। ठीक है, ये तर्क मैंने किस में लगाया, ये लगाया इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड में क्या हो गया कि मैंने पहले बता दिया गया कि देखो, पहले बता दिया गया कि ये कौवा काला, कौवा जो होता है काला होता है, तो मैं जैसे ही कौवा को देखूंगा या कोई बताएगा ये कौवा है, आपको पता है कौवा है तो काला होगा, सीधे सीधे बात। ये डिडक्टिव मेथड हो गया, ये हमारे तर्क में आता है। उसी प्रकार हमारे पास तर्क बुद्धि भी होती है, से एकदम सेम उसी तरीके से, उसमें एक पार्ट मान लीजिए। चौथा आप्त वचन, कि मतलब जिसको कहा जा सकता है या किसी का अनुभव लिखा गया है, लेकिन आप उस अनुभव को पहले, वो विश्वसनीय हो या ना हो इसका कोई प्रमाण, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको क्या होता है, इस प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव और तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकारा जाना चाहिए। मुझे पता है कि जैसे कि मान लीजिए ये अब लिख दिया गया, ये लिख दिया कि ये गाड़ी इस दिन बनाई गई, लेकिन आप उसको अनुभव क्या होगा कि ये गाड़ी को आप देखेंगे, चलाएंगे, या उसके नंबर प्लेट को देखेंगे, या उसके चेजिस नंबर या वगैरह किसी चीज़ को देख के जब वो अनुभव प्राप्त करेंगे, हाँ तब ये गाड़ी बनाई गई थी या इस गाड़ी में ये चीज़ें थी। किसी चीज़ का मतलब कि जो प्रमाण है, जो आप्त वचन या टेस्टिमनी अथॉरिटी है, लेकिन आप उसको पहले, वो हो सकता है कि सही भी हो गलत भी हो, तो वो अपने अनुभव के आधार पर जब उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा वो होगा आपका आप्त वचन। पांचवा है श्रुति, जो कि सुनकर प्राप्त किया जाने वाला। अंतर प्रज्ञा, जो कि जब आपका अंतर ज्ञान, मतलब अंतर अध्यात्म की ओर, कि आप अपने से ही आपको आभास लगने लगे कि हाँ ये चीज़ है। परम सिद्ध योगी जो होते हैं वो परम सत्ता की ओर, जब उनको परम सत्ता है भगवान से लगने लग जाती है, अंतर प्रज्ञा हो गया। आस्था क्या होती है, आप किसी चीज़, परंपरागत चीज़ों के प्रति आस्था रखें और उसको सुनकर उसको ही फॉलो करते रहें। जैसे कि दिवाली पे रामचंद्र जी आएंगे, दीपक हम जलाते हैं, तो ये एक तरीके से हमारी आस्था है और ये परंपरागत चली आ रही है। इस तरीके से हम ज्ञान के 7 स्रोतों के बारे में पढ़ लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।